सिलेबस के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं, आराम से देखिएगा, एक एक चीज के ऊपर आराम से एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, हर चीज हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। चर्चा मैं कर रहा हूं, इसको समझिएगा कैसे क्या चीज करनी है आपको। सिंपल बात देखिएगा, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान बड़ा पार्ट है और यह है आपके 90 नंबर का। कितने नंबर का है? 90 नंबर का है। अब यहां पे राजस्थान के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, इसको लेकर कंफ्यूजन आपके अंदर पैदा हो सकता है कि सर क्या पढ़ें, डिटेल्ड सिलेबस नहीं आया। डिटेल्ड सिलेबस नहीं आया, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 4 या 5 दिन में, इस वीक में डिटेल्ड सिलेबस आ जाएगा। उससे पहले आप एक ऐसा पार्ट है जिसको तैयार कर सकते हो, यानी 90 नंबर का है, 30 30 60 30 या 90, 30 का ज्योग्राफी, 30 का इतिहास और 30 का कला संस्कृति, 30 नंबर का। यह पार्ट ऐसा है जिसमें सिलेबस की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको पता है कि हमें नृत्य पढ़ने हैं, लोक देवता, लोक देवियां, संत, आभूषण, ठीक है, साहित्य, राजस्थानी भाषा, ठीक है, इन सब को आप तैयार कर सकते हो। यानी कि 30 नंबर का 15 नंबर के प्रश्न के पार्ट कोई भी गाइड उठा के ले आओ। पहली प्रायोरिटी दो राजस्थान बोर्ड की किताबों में कला संस्कृति के टॉपिक, दूसरी प्रायोरिटी दो हिंदी ग्रंथ अकादमी की कोई भी कला संस्कृति किताब, तीसरी कोई भी गाइड ले सकते हो। और कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं कहूंगा शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ लो। अपने अवनी से एक छोटी सी गाइड आती है, ओम प्रकाश चौधरी RS हैं, बड़े बहुत नॉलेज वाला इंसान है, जीके को कॉन्सेप्ट बेस समझाने वाला इंसान है। उनकी कला संस्कृति किताब गाइड के रूप में लेना चाहें तो ले लें, ठीक है। इतिहास के ऊपर आप जाना चाहें, इतिहास में पता है सिलेबस डिटेल्ड आए नहीं आए, राजस्थान की सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, दिल्ली सल्तनत के साथ मुगलों के साथ जो संघर्ष हैं, चाहे राणा सांगा है, चाहे राणा उकुम्बा है, चाहे महाराणा प्रताप है, चाहे मान सिंह है, राय सिंह है, ठीक है, चंद्रसेन है, मालदेव है, ठीक है, ये सब, पृथ्वीराज चौहान है, इन सब का जिक्र इतिहास में लगभग जरूर आएगा, ठीक है। राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, ये टॉपिक आने हैं इतिहास में, तो ये टॉपिक कहीं से भी पढ़ सकते हो, याद रखना। किताब लेके आओ तो हुकुमचंद जैन की राजस्थान की इतिहास की किताब है। गाइड के रूप में लेना चाहें तो आप कोई भी गाइड ले सकते हैं, जैसे पवन जी की गाइड आती है राजस्थान का इतिहास, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। कोई भी गाइड आपके पास, पेनोरमा, लक्ष्य, कुछ भी हो, सब में मैटर बेटर होता है, लिखने वाला सब बेटर लिखते हैं। हम में से उस चीज में से किन चीजों को लेना है और किन को छोड़ना है वो आपको करना है। दूसरी चीज भूगोल, राजस्थान के भूगोल पे आपको वही चीजें पढ़नी है, भौतिक प्रदेश, नदियां, पर्वत, ऊर्जा संसाधन, जनगणना, ये टॉपिक कॉमन है, ये तो आने ही आने हैं, तो ये आपको सेकंड ग्रेड में पढ़ने, ग्रेड फर्स्ट में पढ़ने, 100% आने। तो ये एक ऐसा पार्ट है, 90 नंबर का पार्ट, आप बड़े इजी वे में तैयार कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए सिलेबस के इंतजार की जरूरत है। सिलेबस का इंतजार की जरूरत पड़ेगी आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था कितने टॉपिक आते हैं, राजव्यवस्था कितने टॉपिक आते हैं, पॉल साइंस के कितने टॉपिक, मतलब एक प्रकार से और कोई योजनाओं वगैरह क्या टॉपिक आते हैं उसको देखने। इसको छोड़ दो, शैक्षिक परिदृश्य, इसमें सिलेबस की जरूरत पड़ेगी, बाकी मैं इसको ऑनलाइन भी करवा रहा हूं शैक्षिक परिदृश्य को। ये शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये टॉप पार्ट है कितने का, 90 का। मतलब राजस्थान के सामान्य ज्ञान इसके अकॉर्डिंग 30 नंबर का आना चाहिए, शैक्षिक परिदृश्य और RT लगभग 30 नंबर का आना चाहिए, और करंट जो आना चाहिए वो 30 नंबर का आना चाहिए, 90 नंबर। इसमें से ये 30 नंबर या 20 नंबर मान लीजिए, ये मैं खुद भी करवा रहा हूं, और ये स्कूल मैनेजमेंट वाले टॉपिक्स होंगे लगभग। राजस्थान के जो नवीन शैक्षिक नवाचार, नवीन शिक्षा नीति के तहत SS वगैरह, इन सब के संदर्भ में पढ़ना है। छोड़ दें, एक बार सिलेबस आ जाने दें, उसके बाद दोबारा चर्चा कर लूंगा। करंट हमेशा कभी भी पहले पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। करंट आप दिसंबर में जाके भी पढ़ना शुरू करोगे, करंट आपका गलत नहीं हो सकता, करंट कभी गलत नहीं हो सकता। दिसंबर में जाके पढ़ना भी शुरू करोगे, कोई जरूरत नहीं है। आप मंथली कोई मैगजीन ला सकते हैं, क्रोनोलॉजी वगैरह, अखबार वगैरह तैयार करते रहें, बेटर है। कोई यूट्यूब के ऊपर आप सोचते हैं कि मैं करंट का कोई बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, कोई जरूरत नहीं है। अखबार तैयार करते हैं तो बाकी मैं करंट पे एक सेशन चलाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ठीक है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो गया, इसमें एक बार छोड़ दें। विद्यालय विषय लेवल फर्स्ट वाले बच्चे, जो ये 50 नंबर का पार्ट है, इसको आपको नहीं देखना एक बार, क्योंकि इसमें टॉपिक्स आने दें, उसके बाद देखना है। तो इस पार्ट को अभी नहीं देखना जब तक सिलेबस नहीं आए। सिलेबस आने के बाद इस पे राजस्थान बोर्ड की जो भी किताबें, आप ये समझ लो कि राजस्थान बोर्ड में वही किताबें चल रही हैं जो NCERT में चल रही हैं, बस उन्हीं किताबों को तैयार करना है, कोई गाइड की जरूरत नहीं है, किसी गाइड को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो किताबें तैयार कर लेना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। और फिर है शैक्षणिक रीति विज्ञान, यानी आपका टीचिंग मेथड,
40 नंबर का पार्ट है लेवल फर्स्ट में टीचिंग मेथड, जो आपने रिट में पढ़ा है, हिंदी का, अंग्रेजी का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का, संस्कृत का, वही टीचिंग मेथड पढ़ने, वही मापन, मूल्यांकन, सीसी, शिक्षण विधियां, शिक्षण का स्वरूप, शिक्षण की प्रकृति, वही बिंदु है। 40 नंबर का पार्ट है। जो मैटर आपके पास पढ़ा है उसी को देख लेना, या कोई अपडेट होके आता है तो एक बार सिलेबस आ जाने तो उसके बाद बता देंगे, वही टॉपिक्स आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आपने सिलेबस को इतना बड़ा हावी कर लिया कि सर क्या होगा, मैं कहता हूं कि तुम 2 महीने में यूं रगड़ सकते हो, सिलेबस को फोड़ सकते हो। तो सितंबर 1 अक्टूबर को जब आओगे, 14 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है, 14 अक्टूबर को जब मैं सेशन करूंगा, उस दिन तुम कहोगे कि सर ग्रेड 3 के सिलेबस को यूं अंगुलियों पे याद कर रखा है। सिर्फ एक बार सटीक आक्रमण कर दो, गजब वाला आक्रमण कर दो। ठंडे बैठे रहोगे, इंतजार करते रहोगे सिलेबस कब आएगा कब आएगा, तब तक तो लोग चेप डालेंगे, फोड़ डालेंगे इसको। एकदम इजी तरीका है, ठीक है। ये लेवल फर्स्ट में आप क्या मानते हैं, ठीक है। क्या दिक्कत है मुझे बताएं। कुछ दिक्कत नहीं, सिलेबस नहीं आए तो भी क्या फर्क पड़ता है, ये टॉपिक कॉमन है जो आपको पढ़ने हैं। किताबें मैंने बता दी, उनको अच्छे से कवर कर लें, फिर उसके बाद मैं बात करता हूं, आगे चलते हैं इसमें। शैक्षणिक नीति विज्ञान हो गया 40 नंबर का, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, शैक्षणिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान मतलब शैक्षणिक मनोविज्ञान नाम लिख रखा है, ये शिक्षा मनोविज्ञान आपका। शिक्षा मनोविज्ञान अभी रीट में पढ़ा आपने 20 नंबर का, सूचना तकनीकी 10 नंबर का। ये ग्रेड फर्स्ट में आईसीटी आता है, मतलब कंप्यूटर वाला पार्ट पढ़ना है, ये अभी भी तैयार कर सकते हो, 3 दिन में सूचना तकनीकी तैयार कर सकते हो। वैसे मैं ये पार्ट 20, 10 और शैक्षिक परिदृश्य से, इसको मैं खुद ऑनलाइन भी करवाऊंगा, बट कोई जरूरत नहीं आपको। मान लीजिए आपको लगता है कि सर हम कोर्स नहीं ले सकते, हम कहीं कोचिंग में नहीं पढ़ सकते, तो सिंपल तरीका है, साइकोलॉजी 20 नंबर का पार्ट, आईसीटी, सूचना तकनीकी, सिर्फ कंप्यूटर संबंधी मुख्य मुख्य चीजें पढ़नी है, कुछ नहीं। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम वगैरह सब तैयार करने। बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, बट छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये 10 नंबर जिसके अच्छे होंगे वो लीड करेगा। जीके में सब पढ़ेंगे, सब कोचिंग वाले कहेंगे जीके हम गजब पढ़ाएंगे, आप सब जीके पे ध्यान दे देंगे, लेकिन यदि तुमने टीचिंग मेथड और सूचना तकनीकी और शैक्षिक परिदृश्य को हल्के में ले लिया तो तुम्हारी हार का कारण यही बनेगा। आपको हर पार्ट को बराबर वेटेज देना है। टास्क निर्धारित कर लीजिए, टाइम टेबल निर्धारित कर लीजिए कि सर 14 अक्टूबर से पहले ग्रेड 3 के 90% सिलेबस को पूरा कर डालूंगा, ये मेरे से वादा करना आज के सेशन के बाद, तब तो मेरा आने का मजा है, वरना मैं क्यों फालतू में परेशान होता हूं, कोई मतलब नहीं है। सोचना नहीं है, करना है, बैठना नहीं है, दौड़ना है, दौड़ना नहीं है, आक्रमण करना है, उछलना है, कूदना है। किताबें आपके पास पड़ी हैं, मैटर गाइड मत खरीदें एक बार। मार्केट में थर्ड ग्रेड के नाम पे कुछ नहीं लेने की आवश्यकता है। बड़ी अफसोस की बात है कि गाइडें आ गई पहले से, सिलेबस आए नहीं उससे पहले गाइडें आ गई, क्योंकि तुम लोगों को बेवकूफ समझ रखा उन्होंने। पता है कि ये बेवकूफ वर्ग है, इसको जितना बेवकूफ बनाओगे उतना मजा आएगा। ओके, आगे देखिए, लेवल सेकंड की बात कर लेता हूं हल्की सी, दोनों में कॉमन चीजें हैं। लेवल सेकंड में भी वही चीजें हैं, आपको देख रहे हैं। लेवल सेकंड में भी क्या है, वही कॉमन चीजें हैं जो उसमें है, कोई विशेष ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, वही चीजें हैं, मतलब पढ़ना वैसे ही है। अध्यापक लेवल सेकंड, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो बच्चा ग्रेड सेकंड करना चाहता है, मुझे लगता है कि आराम से ग्रेड सेकंड कर रहा है, उससे ग्रेड 3 अपने आप तैयार होगी। उसकी 85% ग्रेड सेकंड के साथ ग्रेड 3 हो जाएगी, ये मेरी बात मान लेना, क्योंकि उसे अपना विद्यालय विषय पढ़ना है 120 नंबर का। ग्रेड सेकंड में भी आपको विद्यालय विषय पढ़ना है 6 से 12 तक का, और रिट ग्रेड 3 में भी आपको लेवल सेकंड में अपना विषय, आप हिंदी से टीचर बनना चाहते हो, इंग्लिश से बनना चाहते हो, साइंस गणित मैथ से बनना चाहते हो, संस्कृत से बनना चाहते हो, जिस विषय से बनना चाहते हो, वो 6 से 12 तक की राजस्थान बोर्ड की किताबों को धो डालो एकदम से। धो कैसे डालो, नोट्स बनाओ अपने। किसी कोचिंग में इतना बेहतरीन नहीं लिखाया जाएगा जितना तुम खुद अपने बना सकते हो अपने विवेक से। बाकी एक वन लाइनर एनसीईआरटी की पूरी वन लाइनर सभी सब्जेक्टों की 6 से 12 तक की मैं खुद भी तैयार कर रहा हूं, बट याद रखें आप खुद भी अपने बना ले, मैं भी तैयार कर रहा हूं, वो अलग हो जाएगा। नोट्स बनाएं खुद के। राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान सेम चीज है, सेम चीज है। लेवल फर्स्ट में वही लेवल सेकंड में है। मैंने कहा कला संस्कृति 10 दिन में तुम लोगों को पढ़नी है,
10 दिन में तैयार कर लो। 15 प्रश्नों का मैटर आप तैयार कर सकते हो और गजब तरीके से मैं बता दूंगा। इसके क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगा आपके सामने कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। चित्रकला में कहां तक जाए, नृत्य में कहां तक जाए, आभूषण में कहां तक जाए, लोक उत्सव, लोक परंपराएं, लोक जितने भी अपने त्योहार हैं उनमें कहां तक जाए, राजस्थानी भाषा में कहां तक जाए, ये सब चर्चाएं मैं कर लूंगा। लेकिन हिम्मत तो करो, एक बार उठाओ तो सही। ठीक है, इतिहास में वही चीजें पढ़नी है, मैंने बोला वही सेम चर्चा है, वही भूगोल, ये तीनों चीजें तैयार कर सकते हो। ठीक है, कितने नंबर का पार्ट है? 70 नंबर का, मतलब यहां वेटेज कम है, वहां 90 नंबर थे। ठीक है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान छोड़ दें जब तक सिलेबस नहीं आता, एक बार रुक जाएं, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था सब आएगा। शैक्षिक परिदृश्य आरटी 2009 अभी साइकोलॉजी रीट में पढ़ा है, एक बार छोड़ दें, सिलेबस आ जाने दें, शैक्षिक परिदृश्य पे डिटेल चर्चा कर दूंगा। सामयिक विषय करंट नहीं पढ़ना है एक बार, जब तक सिलेबस नहीं आता। और करंट सिलेबस सिलेबस करंट का आना भी क्या आ भी जाता है तो भी आपको करंट पढ़ना है दिसंबर नवंबर के बाद, टेंशन नहीं ले, साथ साथ अखबार पढ़ते रहें। संबंधित विद्यालय विषय 120 नंबर का पाठ हो गया। राजस्थान बोर्ड की वर्तमान प्रचलित किताबों को तैयार करना है। शैक्षणिक रीति विज्ञान टीचिंग मेथड, ये आपने जो सेकंड ग्रेड में है वही सेम सिलेबस रहेगा। हिंदी से है तो हिंदी का टीचिंग मेथड आ गया, गणित से तो गणित का टीचिंग मेथड आ गया, इंग्लिश से तो इंग्लिश टीचिंग मेथड आ गया। वही किताबें आपको पढ़नी है। अब ये जो कोई अपडेट आ जाएंगे नए, जैसे हमारे एसएसटी का आया है तो वो सेकंड ग्रेड में भी है, ग्रेड थर्ड में भी सेम सिलेबस रहेगा। वही सेम आपका अंग्रेजी का हो जाएगा, वही हिंदी का हो जाएगा, सब में सेम है। इजी पार्ट है, मतलब आपका 50% पार्ट तैयार है। कितनी बड़ी बात है कि ग्रेड थर्ड के नाम से हम लोग डर रहे हैं, उसी ग्रेड थर्ड का 50% पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस उसको व्यवस्थित करना है। और हमें डराया जाएगा, आपको रुलाया जाएगा, तुम भागोगे, तुम बिखरोगे, तुम्हें दिखाया जाएगा कि देखो कितना बड़ा है, आप क्या करोगे। मैं कहता हूं अरे 50% तो थे, पढ़ रखे हुए, बस केवल एक योजना बना के भी व्यवस्थित रूप देना है और बड़े आराम से तुम उसको कर सकते हो। 140% आप आराम से कर सकते हो, ईमानदारी से आगे बढ़े। शैक्षणिक मनोविज्ञान आपने अभी पढ़ा है, दोबारा पढ़ना है, 20 नंबर का पार्ट। इसमें पूरा एजुकेशनल साइकोलॉजी, कौन से टॉपिक आ जाते हैं उस पर डिस्कशन कर लेंगे, एक बार आ जाने दो क्या क्या टॉपिक डालते हैं। सूचना तकनीकी, वही कंप्यूटर हमें पढ़ना है। कहने का मेरा सार ये है, आप जिस सिलेबस को देख के डर रहे हो वो सिलेबस आसान है, उसका लगभग पार्ट आपने पढ़ रखा है। बस अब ईमानदारी के साथ थोड़ा सा उसको व्यवस्थित रूप देने की जरूरत है, अच्छी किताबों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, खुद के साथ मेहनत करने की जरूरत है, अपने टास्क डेली निर्धारित करने की जरूरत है।